जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि पेसमेकर निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो पेसमेकर जो संबंधित है, किस अंग से संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पेसमेकर का काम जो है हृदय की गति को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुशंसा और साझा के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 20 में ऐसा कहा गया है कि अनुशंसा और साझा के संबंध में प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 20। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ से चौथा का डी करेक्ट ऑप्शन है, सहारा रेगिस्तान। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है गोबी रेगिस्तान है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, याद रखना। और याद रखना अटकामा अटकामा रेगिस्तान जो है, ये जो है अटकामा रेगिस्तान के बारे में बात करें तो ये अति सूखा सूखा मरुस्थल है। याद रखना सूखा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सूखा मरुस्थल अटकामा रेगिस्तान है। और सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान याद रखना थार रेगिस्तान है। कौन? थार रेगिस्तान, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो देखिएगा भूकंप के समय किन तरंगों को उद्भव का बात जो कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पी, एस और एल तरंगों, तीन तरंगे होते हैं। पी, एस, एल तरंगे की उत्पन्न होती है। भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस बोलते हैं, याद रखना। जिसे हम लोग अ, भूकंप का केंद्र भी बोलते हैं। और भूकंप का जहां पर सबसे पहले प्रभाव जहां पड़ता है एपी सेंटर बोलते हैं, जिसको हम लोग अधिक केंद्र बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भी बता दें कि भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। याद रखना यहाँ से लिखता हूँ सीस्मोग्राफ से मापता है, सीस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। और किस पैमाने पर मापा जाता है। तो याद रखना रिएक्टर के पैमाने पर और रॉक फेरल पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ पर देखिएगा, पूछ रहा है कि रिएक्टर के पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। तो याद रखना भूकंप की तीव्रता का मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का उपयोग होता है। छठा का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो सुनामी जो है जापानी से है, जापानी भाषा से संबंधित है। तो 7 का ऑप्शन होगा जापानी। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, जापानी भाषा से संबंधित है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो द्वैत शासन प्रणाली की जो शुरुआत किए थे वो रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। 8 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं यहाँ से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत में जो 5G लॉन्च किया गया था वर्ष 2022 में लॉन्च किया था 5G भारत में। तो 9 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि मृदा सुधारक है। तो मृदा सुधारक इनमें कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जिप्सम जो है मृदा सुधारक है। और जिप्सम का सूत्र याद रखना CSO4 और हाफ H2O ये सब जिप्सम का सूत्र है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन
कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मेलानिन के कारण ही व्यक्ति ब्लैक और व्हाइट हो जाते हैं। यही मेलानिन जो है त्वचा का रंग प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो याद रखना पीलिया जो है शरीर के यकृत भाग, यकृत को प्रभावित करता है। यकृत जिसको हम लोग हिंदी में लीवर भी बोलते हैं, याद रखना लीवर। और यकृत का भार लगभग 1.5 kg होता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय हो जाएगा। याद रखना अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है। और भी यहाँ से देखिएगा 13 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता हुए है। तो देखिएगा लाइकेन जो है प्रदूषण को मतलब संकेतक करता है। प्रदूषण जहाँ पर फैला हुआ तो संकेत देने का काम करता है। और एक कवक और शैवाल से बना होता है। याद रखना लाइकेन और सॉरी, यहाँ पे सिर से लिखता हूँ लाइकेन जो है शैवाल और, यहाँ पे ऑप्शन ही देख लेते हैं। यहाँ याद रखना कवक और शैवाल से बना होता है। कवक और शैवाल से बना होता है लाइकेन। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कवक और शैवाल। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो याद रखना प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखना। और प्रकाश को हम लोग ध्रुवन कर सकते हैं अपवर्तन से। याद रखना अपवर्तन से, अपवर्तन और परावर्तन और पोलाराइड से। पोलाराइड से भी इसको हम लोग प्रकाश का मतलब प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हैं। और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, याद रखना 8 मिनट ऐसे 24 सेकंड लगता है। याद रखना सेकंड में बात करें तो 500 सेकंड देता है। याद रखना ऐसे 20 सेकंड का यहाँ पे मान्यता देता है, लेकिन एग्जाम में 8 मिनट 24 सेकंड पूछा गया और सेकंड में पूछा गया 500 सेकंड का। ठीक, चार मतलब 8 मिनट 24, 4 सेकंड छोड़ दिया गया, सब 504 सेकंड हो जाता। ठीक ना। और प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड पूछेगा। और अगर पूछेगा यही तो किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। याद रखना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। याद रखना अगर मीटर प्रति, और यहीं पे पानी में प्रकाश की चाल पूछेगा तो 2,25,000 हो जाएगा। याद रखना 2,25,000 हो जाएगा। और कांच में 2 लाख हो जाएगा। याद रखना 2 लाख कांच में। ये सब बातें याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 15 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो वायु प्रदूषक इनमें कौन सी नहीं है, तो देखिएगा O2 जो है ऑक्सीजन, ये वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 15 का। 16 नंबर देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। और मानव का सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ था। तो मानव का सर्वप्रथम उद्भव अफ्रीका में माना जाता है। याद रखना अफ्रीका में, अफ्रीका एक देश है। और प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन है, अमीबा से होती है। अमीबा से, अमीबा के सबसे पहले इस धरती पर मतलब कहा जाता है कि जन्म हुआ था एक कोशिकीय जीव का। ऐसे कोशिकीय जीव अमीबा भी आता है। और यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया गया। तो याद रखना जीव की उत्पत्ति जीव से, इस कथन का सत्यापन लुई पासवा ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा, लुई पासवा। इसका आंसर आप लोग भी कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है लुई पासवा ने दिया था या वान हेलमंट ने। इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे मेरे हिसाब से लुई पासवा ने ही बताया था, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में लुई पासवा ही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो याद रखना फलों से, पौधे के किस भाग से, तो फलों से कॉफी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फलों। ठीक है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फिर 19 नंबर पूछ रहा है, देखिएगा
पूछ रहा है यहाँ पे कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो वाटसन एम क्रिक का है। वाटसन एम क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए के डबल मॉडल मतलब प्रस्तुत करने के लिए। और डीएनए का मतलब एक आनुवंशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों को संचित करता है गुणों को। तो ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि आनुवंशिकता का जन्मदाता कौन है। तो आनुवंशिकता का जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आनुवंशिकता का कोड, आनुवंशिक कोड का खोज किसने किया था। तो याद रखना हरि गोविंद खुराना ने आनुवंशिक कोड दिए थे। ये भी बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, चेचक वैक्सीन को चेचक वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया था। तो देखिएगा, चेचक जो है डॉक्टर एडवर्ड जेनल ने सर्वप्रथम इसको तैयार किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो गाय दूहने वाला व्यक्ति हो या गाय के साथ हमेशा रहता है, उसकी चेचक की बीमारी कभी नहीं होता है। ऐसा कहना था एडवर्ड जेनरल को। और लुई पाश्चर ने रेबीज टीका का खोज किया था। रेबीज जो होता है मतलब कुत्तों को काटने से होता है, याद रखना। तो ऑप्शन 21 का भी करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछा जा रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो याद रखना, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एथिलीन। और फिर यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर पूछ रहा है। 23 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीड़कनाशी ओजोन को ह्रास करता है। तो देखिएगा, सी एफ सी जो है ये ओजोन परत को नष्ट करता है, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। और उसके बाद मेथिल बोरोमाइड, ये हाइड्रोजन वर्ग के जितने भी तत्व आते हैं वो सब पीड़कनाशी के रूप में भी प्रयोग आते हैं और ओजोन परत को नष्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेथिल बोरोमाइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। यहाँ से फिर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब इलेक्ट्रॉन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। तो ऑप्शन फिर से क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। तो याद रखना, वो प्रोटॉन बन जाते हैं। और प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन मतलब जो खोता है मतलब इलेक्ट्रॉन को, वो खोकर भी धनावेशित होता है और जो पाता है वो लेकर भी ऋणावेशित होता है। पाने वाला जो होता है ऋणावेशित और खोने वाला धनावेशित होता है, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन खो देता है तो कौन सा कण बच जाता है, तो प्रोटॉन बच जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। फिर भी यहाँ से देखिएगा, 25 नंबर पूछ रहा है। 25 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तांबा का संकेत हम लोग कॉपर बोलते हैं, इसका अन्य नाम ताम्र या तांबा है। ये भी पूछा गया था एसएससी की एग्जाम में कि तांबा का अन्य नाम क्या है, ताम्र या तांबा होता है, याद रखना। और इसका फिर टीन एशियन इसका संकेत होता है। इसी दोनों का उपयोग से कांसा बनाया जाता है। ऑप्शन सी मतलब तांबा और टीन हो जाएगा। आप ऑप्शन सी तांबा और टीन। देखिएगा, 26 नंबर पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, फिर से यहाँ से पढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो याद रखना, कम तापमान और उच्च दाब को मतलब सरल विधि के द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया सबसे सरल विधि, याद रखना। गैस को द्रव में बदलने की सबसे सरल विधि कौन सी है, कम तापमान और उच्च ताप। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछ रहा है कि धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो याद रखना, पत्ते और सूखे फल जो है ये दोनों उपयोग में आते हैं। धनिया के अंश उपयोगी हैं, पत्ते और सूखे फल। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि लिंग किससे प्राप्त होता है। तो लिंग जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त की जाती है। तो फूल की कली से लिंग प्राप्त की जाती है। 28 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फूल की कली। और फिर यहाँ से देखिएगा 29 नंबर पूछ रहा है
कि उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो उस ऊतक का नाम पूछ रहा है जो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखना, भोजन पहुंचाने का काम करता है वो फ्लोएम करता है, याद रखना। और अगर पौधे के विभिन्न भागों में जल और भोजन पहुंचाने का कार्य करता है खनिज पदार्थों का, तो वह जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, याद रखना। ये जल पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। भोजन पहुंचाने के पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम का कार्य है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। 30 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा, अप्सरा। देखिएगा 31 नंबर पूछ रहा है फिर यहाँ से कि डीडीटी की खोज किसने की, जिसका यहाँ पे याद रखना डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज करता है। कौन? डॉक्टर पॉल मूलर। ये देखिए एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था भी, और यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, याद रखना। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया था ये दोनों। और फिर यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम बिजली घर जो स्थापित किया गया था तारापुर में। तो याद रखना तारापुर, यहाँ पर यह खाली पुर दिया गया है। तो तारापुर में भारत का प्रथम बिजली घर की स्थापित की गई थी, परमाणु बिजली घर का। ऑप्शन भी करेक्ट होगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत के पृथ्वी की प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो याद रखना कर्ण से की जाती है, कर्ण। ऑप्शन याद रखना कर्ण से की जाती है पृथ्वी की रूस की किस प्रक्षेपास्त्र से। तो कर्ण रूस की प्रक्षेपास्त्र है, कर्ण। 34 नंबर पूछ रहे हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो याद रखना संतोष यादव भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी, संतोष यादव। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन कि आनुवंशिक कोड की खोज किसने की। तो हरि गोविंद खुराना ने आनुवंशिक कोड के जन्मदाता माने जाते हैं, आनुवंशिक कोड की खोज करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 35 का। देखिएगा 36 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखना हाकुओ डी विरिस ने, हांगुओ, याद रखना हांगुओ डे ब्रिस ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगर इसके जगह पर हांगो डी ब्रिस ने ऑप्शन रहता तो वर्जिलियस को आप लोग ऑप्शन सही मारते हैं, किसकी? वर्जिलियस को। याद रखना है भी, वर्जिलियस भी बताया था उत्परिवर्तन के बारे में। तो राइट ऑप्शन 36 का सी करेक्ट होगा। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं।